नितिन नबीन निर्विरोध बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में इसका औपचारिक ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन स्तर पर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और यह सबसे बड़ा गर्व है। अब नितिन नबीन हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, बल्कि एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल भी देखना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन की तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि नितिन नबीन के संपर्क में जो भी आया वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन नबीन ने हमेशा हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को साबित किया है। हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आपने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को पार्टी में इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका दिया है और इसके लिए मैं आप सभी के सामने नतमस्तक हूं। आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा, जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया
तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते हैं, क्यों हैं? आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं और उन्होंने 45 साल की उम्र में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बागडोर संभाली है। इसके साथ ही यह भी साबित हो गया है कि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है और अपनी क्षमता, समर्पण और सेवा भाव के बल पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंच सकता है।